हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। अभी रिसेंटली उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 2023 का एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एएचओ 2023 के एग्जाम के लिए, जो आपका उड़ीसा असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम होगा, तो उनके लिए आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आज की वीडियो में 2019 का पेपर जो वो सॉल्व करेंगे, जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर का पेपर है। इसके साथ साथ इसके बाद हम 2021 का पेपर भी सॉल्व करेंगे, 2022 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उड़ीसा असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए। इसके अलावा सिंशिया ब्रेनरी चैनल में बिजनेस साइंस एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, जनरल हॉर्टिकल्चर का, फ्लोरिकल्चर पोमोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज है, जनरल एग्रीकल्चर का एमसीक्यू सीरीज है। तो ऑल द वीडियोस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम है 2019 का। राइट, तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, द उड़ीसा फ्रूट नर्सरीज रेगुलेशन वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग विच ईयर। जो उड़ीसा का फ्रूट नर्सरी रेगुलेशन एक्ट है वो किस ईयर में एनेक्टमेंट हुआ था उसका। तो इसका राइट आंसर है आपका डी 1997 में हुआ था। विच मीडिया हैज रिलेटिवली हाई केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। डिफरेंट टाइप्स के सोयल मीडिया हम यूज करते हैं, तो कौन से मीडिया में केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है इसमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, वर्मीकुलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मीडिया बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल इज स्लोड डाउन। इनमें से कौन से मीडिया में जो बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन है प्लांट मटेरियल का वो स्लो हो जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ए, बॉक्स मीडिया में। Which fumigant is used both as fungicide and insecticide for treating the soils? इनमें से कौन सा फ्यूमिगेंट है which we can use, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं एज इंसेक्टिसाइड भी एंड एज फंजीसाइड भी। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोपिक्रिन दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड फॉर सोइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज, natural branch grafting to strengthen the scaffold limbs of tree is known as। natural grafting जो हम करते हैं, ब्रांच ग्राफ्टिंग, जो scaffold limbs होती हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको क्या कहते हैं। तो दैट इज नोन एज ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग जो है दैट इज ए काइंड ऑफ नेचुरल ग्राफ्टिंग होती है, ब्रांच ग्राफ्टिंग होती है जो कि यूज की जाती है टू स्ट्रेंथन द स्कैफोल्ड लिम्स को किसी एक ट्रीज में। राइट, नेक्स्ट इज blunt part of budding knife used for opening the work and insertion of bud is known as। जो हमारा बडिंग नाइफ होता है उसका जो ब्लंट पार्ट होता है जो कि वार को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो दैट इज नोन एज क्विल। तो क्विल क्या है, क्विल इज द ब्लंट पार्ट ऑफ बडिंग नाइफ विच इज यूज्ड फॉर ओपनिंग द वर्क। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेटर प्लांट फॉर ग्रीनिंग इन सिट्रस। तो सिट्रस ग्रीनिंग के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है। तो एक्चुअली में तो जो स्वीट ऑरेंज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर प्लांट फॉर सिट्रस ग्रीनिंग के लिए, बट यहाँ पे स्वीट ऑरेंज ऑप्शन में नहीं है। तो स्वीट ऑरेंज के बाद आता है एसिड लाइम। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए, एसिड लाइम इज इंडिकेटर प्लांट फॉर सिट्रस ग्रीनिंग। अदरवाइज अगर आपको स्वीट ऑरेंज ऑप्शन में देखें तो जस्ट कीप रिमेंबर दिस, स्वीट आपका जो स्वीट ऑरेंज है दैट इज आल्सो द इंडिकेटर प्लांट फॉर सिट्रस ग्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्ब्रियो that passes the usual process of meiosis and fertilization is known as। जब आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो दैट इज नोन एज, राइट आंसर इज ए, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, इन दिस इज द प्रोसेस जहां पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो है दैट बाईपास करता है किस चीज को, दैट बाईपास इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज, हार्डवुड कटिंग्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ। जो हार्डवुड कटिंग हम बनाते हैं वो कौन से सीजन की ग्रोथ के होती है जिसकी वुड से हम बनाते हैं। तो हार्डवुड कटिंग्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ प्रीवियस सीजन ग्रोथ। राइट आंसर इज बी। द ड्यूरेशन फॉर द क्विक डिप मेथड ऑफ कटिंग्स इन हार्मोनल सॉल्यूशन इज। जो कटिंग को हम क्विक डिप मेथड में यूज करते हैं, डिपिंग करते हैं हार्मोनल सॉल्यूशन में, तो कितने टाइम के लिए हम डिपिंग करते हैं। तक जो ड्यूरेशन होता है इन द क्विक डिप मेथड में फॉर कटिंग
के लिए, तो डेट इज फॉर 5 to 10 सेकेंड के लिए, राइट। नेक्स्ट इज द एज ऑफ मैंगो साइन फॉर ग्राफ्टिंग बाय वीनियर मेथड शुड बी बिटवीन, अगर हमें मैंगो में साइड वीनियर ग्राफ्टिंग करना है तो एज कितना होना चाहिए मैंगो साइन का, तो इसका राइट आंसर है आपका वी 3 to 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एपोमिक्सिस द रिजल्टिंग एम्ब्रियो इज हैप्लॉइड, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एपोमिक्सिस जो आपका रिजल्टिंग एम्ब्रियो होगा वो हैप्लॉइड होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका डी नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस में जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो होगा वो हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट इज न्यू सेलर सीडलिंग्स arising from the polyembryonic seeds of mango are considered as, जो न्यू सेलर सीडलिंग्स होती हैं जो कि पॉलीएम्ब्रोनिक जो मैंगो है उसके सीड से डेवलप होती हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं एज ए, वी कैन यूज देम एज क्लोनल रूट स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटर स्टॉक इज यूज्ड फॉर ओवरकमिंग द इनकम्पैटिबिलिटी इन पियर क्वींस रूट स्टॉक, तो जो पियर में क्वींस रूट स्टॉक होता है उसमें कौन सा इंटरस्टॉक यूज किया जाता है इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ब्यूरे हार्डी, तो ब्यूरे हार्डी दैट इज यूज्ड एज इंटरस्टॉक टू ओवरकम द इनकम्पैटिबिलिटी इन पियर क्वींस रूट स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट स्टॉक शो इन्वर्टेड बोटलनेक कंडीशन इन बेर, इनमें से कौन सा रूट स्टॉक है जो कि बेर में इन्वर्टेड बोटलनेक कंडीशन शो करता है, तो राइट आंसर इज डी जिजीफस नुमेलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सॉलिडिफाइंग एजेंट कंटेमिनेशन इज इजीली डिटेक्टेड इन टिश्यू कल्चर, अब टिश्यू कल्चर मीडिया में हम डिफरेंट टाइप के सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, अगर है राइट जल राइट है, तो इनमें से कौन सा सॉलिडिफाइंग एजेंट है जिसमें कि जो अगर कुछ कंटेमिनेशन आता है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज सी जेरलाइट में, क्योंकि इसका जो मीडिया होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, तो उसमें इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंटेमिनेशन होगा तो। नेक्स्ट इज इन द प्लांट्स इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज नॉर्मली, द प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनमें कि एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द एग सेल से बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उन प्लांट्स में दे आर एक्चुअली वो क्या होंगे प्लांट्स, तो दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड होते हैं, तो plants in which embryo develops from the egg cell without fertilization they are normally haploid plant होते हैं। Okay, next question is लीची चाइनेंसिस इज ए, लीची जो है आपका लीची क्या है डे न्यूट्रल प्लांट है कि लॉन्ग डे है, तो लीची जो है दैट इज ए डे न्यूट्रल प्लांट होता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी, इनमें से कौन सा जो आपका सेल पार्ट है जिसमें कि टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी मतलब कि टोटीपोटेंसी क्या होता है कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल, किसी भी सेल की ये एबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म, राइट, एबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू फुल ऑर्गेनिज्म, टू ग्रो इनटू फुल ऑर्गेनिज्म, राइट। टोटीपोटेंसी मतलब कि जब किसी भी सेल या टिश्यू की जो एबिलिटी होती है कि वो फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, फुल प्लांट में डेवलप हो जाता है, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी जो फिनोमेनन है ये भी याद रखना, सबसे पहले आपका कैरोट में डिस्क्राइब किया गया था, इट वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड इन कैरोट, ओके। एंड अगर यहाँ पे देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जाइगोट, तो जाइगोट हैज द हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रैमेट रेफर्स टू, जो रैमेट टर्म है ये किस चीज को रेफर करती है, तो ये जो टर्म है दैट रेफर्स टू वेजिटेटिव ऑफस्प्रिंग्स को, तो जो भी वेजिटेटिव मेथड से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम रैमेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रूट क्रॉप हैज मैक्सिमम शेयर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया में विच फ्रूट क्रॉप का सबसे ज्यादा शेयर है प्रोडक्शन में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है दैट इज ऑफ बनाना, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the genetic constitution of hermaphrodite plant in papaya is, पपाया में जो hermaphrodite plants होते हैं उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है, तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका बी M2M, तो जो hermaphrodite प्लांट होते हैं यानी कि hermaphrodite मीन्स बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल यानी कि hermaphrodite फ्लावर्स होते हैं पपाया में, तो उनका जीनोटाइप होता है M2M। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the tedious process of emasculation in pineapple is overcome due to,
पाइनएप्पल में जो इमेस्कुलेशन करना होता है दैट इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस है, तो उसको हम ओवरकम करते हैं ड्यू टू किस वजह से? दैट इज़ ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन एंड ओव्यूल, क्योंकि इसमें इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमेनन होता है, पोलन एंड ओव्यूल जो होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं, इसलिए हमें इमेस्कुलेशन करने का जरूरत ही नहीं रहता है. So we don't need to go for the emasculation, as in case of pineapple, the pollen and ovules are incompatible. Okay, next question is, which locust cultivar is a good pollinizer for golden and pale yellow cultivars? लोकेट का कौन सा वैरायटी है जो कि एक अच्छा पोलिनाइजर है गोल्डन और पेल येलो कल्टीवार्स के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, कैलिफोर्निया एडवांस. तो कैलिफोर्निया एडवांस जो है दैट इज ए गुड पोलिनाइजर फॉर गोल्डन एंड पेल येलो कल्टीवार्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मरु गौरव इज ए न्यू रिलीज इन. मरु गौरव किसकी वैरायटी? दैट इज द वैरायटी ऑफ कैरिसा कैरेंटस का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर प्रोटीन फ्रॉम द जैक फ्रूट सीड इज. जैक फ्रूट सीड में मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है आपका डी, जैकलिन. नेक्स्ट इज, फोर लोब्ड कैलिक्स कैप फ्रूट इज प्रेजेंट इन. फोर लोब्ड कैलिक्स कैप कौन से फ्रूट में होती है? इसका राइट आंसर है आपका बी, मैंगोस्टीन में. मैंगोस्टीन में फोर लोब्ड कैलिक्स कैप होती है फ्रूट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनोड शॉर्टनिंग इन मैंगो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. मैंगो में जो इंटरनोड शॉर्ट हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इंटरनोड शॉर्टनिंग इन मैंगो दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हायर लेवल ऑफ इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन. हाई इथाइलिन प्रोड्यूस होता है कौन से टाइप के फ्रूट्स में? तो नेचुरली जो आपके क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं. राइट आंसर इज ए. तो उनमें हाई लेवल ऑफ इथाइलिन प्रोड्यूस होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई कैरोटीनॉइड मैंगो वैरायटी हैविंग पोटेंशियल फॉर जूस प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इज. इनमें से कौन सी वैरायटी है मैंगो की जिसमें कि कैरोटीनॉइड कंटेंट तो बहुत ज्यादा है एंड जिसमें कि पोटेंशियल है जूस प्रोडक्शन के लिए भी और ब्लेंडिंग के लिए भी? तो राइट आंसर इज डी, आम्रपाली. Next is, the trigeneric hybrid in citrus of different genera is. तो ट्राइजेनरिक हाइब्रिड कौन सा है सिट्रस में? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सिट्रेंज क्वैड. तो सिट्रेंज क्वैड जो वो ट्राइजेनरिक हाइब्रिड है. राइट, मतलब कि इट इज ए ट्राइजेनरिक हाइब्रिड ऑफ सिट्रेंज. सिट्रेंज मीन्स स्वीट ऑरेंज एंड ट्राइफोलिएट ऑरेंज एंड कुमक्वैड का. तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ 3-वे क्रॉस है. राइट. तो दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि जो सिट्रेंज क्वैट है दैट इज अ ट्राइजेनिक हाइब्रिड ऑफ सिट्रस. नाउ सिट्रेंज क्वैट जो है ये कैसे डेवलप हुआ है? दिस इज अ ट्राइजेनिक हाइब्रिड ऑफ सिट्रेंज. सिट्रेंज यानी कि सिट्रेंज इज स्वीट ऑरेंज इनटू ट्राइफोलिएट ऑरेंज एंड कुमक्वैट का. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट ओल्डर साइलेप्टिक ब्रांचेस आर यूजुअली फॉर्म्ड इन. इसका राइट आंसर है आपका सी, जिजीफस मॉरिशियाना में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज कैल्सीफ्यूज क्रॉप. तो कौन सी क्रॉप है जिसको हम कैल्सीफ्यूज क्रॉप भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बनाना. ओके, नेक्स्ट इज, द बार्क ऑफ विच फ्रूट इज रिच इन व्हाइट गमी लेटेक्स कॉल्ड चिकल. तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सेपोटा. राइट. तो सेपोटा की बात जो होती है तो उसमें जो व्हाइट गमी लेटेक्स होता है जिसको हम कहते हैं चिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिटेंशन ऑफ विटामिन सी इन ओनला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. ओनला हमें पता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है. तो उसमें जो विटामिन सी का जो रिटेंशन है मीन्स कि परसिस्टेंट रहता है विटामिन सी ओनला में. तो रिटेंशन जो होता है विटामिन सी का इन ओनला में वो किस वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोएंथोसाइनिन. राइट, ल्यूकोएंथोसाइनिन की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एरिड फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन. कौन से एरिड फ्रूट है जो कि रिचेस्ट सोर्स है बीटा कैरोटीन का? इसका राइट आंसर है आपका सी, कैपेरिस डेसिडुअस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइजीवन इज ए वैरायटी ऑफ. ट्राइजीवन किसका वैरायटी है? दिस इज द वैरायटी ऑफ गुआवा. ममीफिकेशन इज ए प्रॉब्लम ऑफ विच फ्रूट क्रॉप. ममीफिकेशन जो है दैट इज द प्रॉब्लम इन गुआवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज ए फ्लड टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ अनोना. इनमें से कौन सा जो है फ्लड टॉलरेंट रूट स्टॉक है अनोना का? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, अनोना ग्लैब्रा. तो राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैलिक्स ऑफ विच फ्लावर इन पोमेग्रेनेट इज उर्सियोलेट. किस फ्लावर का जो कैलिक्स होता है पोमेग्रेनेट में वो
अर्सियोलेट होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का जो कैलिक्स होता है पोमेग्रेनेट में, दैट इज उर्सियोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम एज फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ कोकोनट सीडलिंग इज। कोकोनट सीडलिंग्स को अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए ऑप्टिमम एज कितना है? इसका राइट आंसर है आपका डी, 9 to 12 मंथ्स। मीन्स की अबाउट 1 year ओल्ड सीडलिंग्स हम ट्रांसप्लांट करते हैं कोकोनट में, तो 9 to 12 मंथ जो है दैट इज द ऑप्टिमम स्टेज है फॉर ट्रांसप्लांटिंग कोकोनट सीडलिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाइब्रिड इज ए प्रोजेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन वेस्ट कोस्टल एंड गंगा गोंदम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, केरा गंगा। तो केरा गंगा जो है वो हाइब्रिड है किसका? दैट इज अ क्रॉस बिटवीन वेस्ट कोस्टल एंड गंगा गोंदम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कमर्शियल वायबल टेक्निक फॉर प्रोपेगेशन ऑफ कैश्यू नट इज। कैश्यू नट में कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? दैट इज राइट आंसर इज सी, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। In date palm, the disaccharides are converted into monosaccharide at डेट पाम में डाइसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं कौन सी स्टेज में? इसका राइट आंसर है आपका बी, रुत्तव स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एट द अर्ली स्टेजेस इन ऑयल पाम इज नोन एज। ऑयल पाम में हम अर्ली स्टेजेस में ही मेल एंड फीमेल फ्लावर को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डेट इज नोन एज एब्लेशन। एब्लेशन किस में होता है? ऑयल पाम में। व्हाट इज एब्लेशन? रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एट अर्ली स्टेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोकोआ वैरायटी इज यूज्ड इन लग्जरी चॉकलेट। लग्जरी चॉकलेट बनाने में कौन सी कोकोआ वैरायटी यूज की जाती है? इसका राइट आंसर है आपका डी, क्रियोलो। तो क्रियोलो इज कोकोआ वैरायटी विच इज यूज्ड इन लग्जरी चॉकलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चुपॉन इज ए ग्रोथ टर्म रिलेटेड टू सीडलिंग्स इन। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप की सीडलिंग्स में जो ग्रोथ टर्म है दैट इज चुपॉन, दैट इज, इसका राइट आंसर है आपका बी, कोकोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेंटेज ऑफ भुवनेश्वर वैरायटी ऑफ कैश्यू नट इज। भुवनेश्वर जो कैश्यू नट की वैरायटी है, इसके पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, वेनग्रुला 36-3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ए पाम अरेका नट इज। अरेका नट क्या होता है? अरेका नट जो है डेट इज मोनोसिस होता है नेचर में। मोनोसिस मीन्स बोथ मेल फ्लावर, राइट, मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर, दे विल प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग होंगे, दे विल प्रोड्यूस सेपरेटली ऑन सेम प्लांट पे होंगे। सेम प्लांट मीन्स कि एक ही प्लांट पे आपके यहाँ पे मेल फ्लावर होंगे तो यहाँ पे आपके फीमेल फ्लावर होंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट, राइट, दे आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट। ओके, so next question is black nose is a physiological disorder is associated with। black nose जो है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कौन सी क्रॉप का? इसका राइट आंसर है आपका सी, डेट पाम का। नेक्स्ट इज कोकोनट टोडी इज obtained बाय टैपिंग द। कोकोनट टोडी जो है किस चीज को टैपिंग करके बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अनओपन स्पेडिक्स को जब टैप करते हैं तो बाय टैपिंग द अनओपन स्पेडिक्स कोकोनट टोडी इज obtained। Okay, next question is which grade of cashew nut falls under jumbo nut। तो कौन से ग्रेड का जो कैश्यू है वो जंबो नट की कैटेगरी में आता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, W210। तो कैश्यू नट में डिफरेंट ग्रेड्स के आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका जो W180 है, राइट, फिर W210 है। तो W210 हमने क्या कहा, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस इज जंबो नट की कैटेगरी में आ रहा है, राइट, W210। ओके, देन एक आता है W40। W40 जो होता है दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिव ग्रेड, दैट इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव ग्रेड इन कैश्यू नट। ओके, देन अगर हम बात करें W320, तो W320 जो है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है कैश्यू में, मोस्ट पॉपुलर ग्रेड इन कैशियो, मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है। ओके, फिर एक और आता है W780 भी आता है एक्चुअली, दैट इज एक्चुअली 780 हम कह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं किंग ऑफ कैशियो, किंग ऑफ कैशियो।
right? Okay, next question is the plucking of tea leaf should be done before unfurling of. टी लीफ में प्लकिंग कर लेना चाहिए बिफोर अनफर्लिंग ऑफ थर्ड लीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाल्मीरा पाम इज ए, पाल्मीरा पाम जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइनट सीड्स सिलेक्टेड फ्रॉम पाल्मीरा पाम गिव्स. जो ट्राइनट सीड्स होते हैं पाल्मीरा पाम में, दे गिव हाउ मेनी, 3 फीमेल ट्रीज देते हैं या 2 फीमेल 1 मेल. तो इसका राइट आंसर है आपका डी. जो ट्राइनट सीड्स होते हैं दे गिव 2 मेल प्लांट एंड 1 फीमेल ट्री, राइट. अगर आपका मान लो ये तो हो गया ट्राई नट, अगर आपका सिंगल नट हो तो जो सिंगल नट सीड्स होंगे दे विल गिव यू ओनली फीमेल ट्री, ओके. और अगर आपका डबल नट हो तो डबल नट सीड्स जो होंगे दे विल गिव यू 1 फीमेल एंड 1 मेल, राइट. 1 फीमेल ट्री एंड 1 मेल ट्री. और ट्राइनट होंगे तो 2 मेल एंड 1 फीमेल ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड प्लांटिंग डेंसिटी ऑफ बर्डेड रबर ट्री पर हेक्टेयर इज. इसका राइट आंसर है आपका सी, 420 to 445. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन ब्लास्ट इज ए मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ. ब्राउन ब्लास्ट जो है दैट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है रबर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट इन कैश्यू नट इज. कैश्यू नट में जो मेजर प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट है दैट इज, राइट आंसर इज बी, टी मॉस्किटो बग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड ग्रोइंग कॉफी इन इंडिया शुड बी ट्रेन्ड ऑन. जो शेड ग्रोइंग कॉफी है इंडिया में उसको हम ट्रेन करते हैं, दैट इज ट्रेन्ड ऑन मल्टीपल स्टेम सिस्टम पे. राइट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेनुग्रीक वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग. इनमें से कौन सी वैरायटी है फेनुग्रीक की जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप की गई है. तो एक्चुअली जो RMT 305 है, राइट, एंड RMT 303, बोथ ऑफ दीज आर रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाना था ए भी राइट आंसर है एंड सी इज आल्सो राइट आंसर. ओके, बोथ आर रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, RMT 305 एंड RMT 303. और RMT 143 जो है दैट इज एक्चुअली प्योर लाइन सिलेक्शन, दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटैटो क्रॉप ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन नीड्स. पोटैटो जो है ट्यूबराइजेशन के लिए क्या है, नेचुरली बात है, दिस इज शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गोड इज आल्सो नोन एज व्हाइट फ्लावर गोड. तो व्हाइट फ्लावर गोड कौन सी क्रॉप कहते हैं, दैट इज बोटल गोड. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड ड्यू टू. ब्रिंजल में लिटिल लीफ किस वजह से होता है, तो दैट इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज व्हाइट कलर ब्रिंजल इज गुड फॉर. जो व्हाइट कलर ब्रिंजल होते हैं दे आर गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज पिलो डिसऑर्डर ऑफ क्यूकम्बर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. क्यूकम्बर में जो पिलो डिसऑर्डर होता है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर फ्लावर इनिशिएशन इन कॉलीफ्लावर इज नोन एज. कॉलीफ्लावर में जैसे मान लो ये कॉलीफ्लावर का कर्ड है, राइट, तो इसमें जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम रिमूव कर देते हैं, राइट. तो ऐसा क्यों करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कूपिंग. राइट, राइट आंसर इज सी. तो ये हम करते हैं फॉर सीड प्रोडक्शन की स्टेज में करते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सी फॉर वेजिटेबल. राइट आंसर इज डी, एमरेंथ जो है सी फॉर प्लांट है. क्रिम्सन ग्लोब इज ए वैरायटी ऑफ. क्रिम्सन ग्लोब जो है दैट इज अ वैरायटी ऑफ बीटरूट. राइट आंसर इज ए, बीटा वल्गारिस. नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा. ओकरा में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 250 मीटर. एक्चुअली अगर हम बात करें फॉर फाउंडेशन सीड, तो फाउंडेशन सीड के लिए ओकरा में आइसोलेशन डिस्टेंस इज 400 मीटर एंड सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर या हम कह सकते हैं 250 मीटर, राइट. नेक्स्ट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल इज, दैट शुड इज हम कह सकते हैं 90%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रैप क्रॉप इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ डायमंड बैकमोथ इन कैबेज. कैबेज में डायमंड बैकमोथ के कंट्रोल के लिए कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाते हैं हम, तो
राइट आंसर इज ए मस्टर्ड। तो मस्टर्ड इज ए गुड ट्रैप क्रॉप है फॉर द कंट्रोल ऑफ डायमंड बैक मोथ इन कैबेज। द वर्ल्ड लीडर इन कल्टिवेटिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर सबसे ज्यादा एरिया कौन सी कंट्री में है? तो राइट आंसर इज डी, चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो IIVR इज लोकेटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। राइट, राइट आंसर इज सी। विच इज ए प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, इनमें से कौन सा जो एक प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है? राइट आंसर इज ए पैक्लोब्यूट्राजोल इज ए प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विच प्लांट ऑफ जिंक। तो जिंक जो चाहिए हमें दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ IAA, इंडोल 3-एसिटिक एसिड। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच चिली वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस, टोमेटो मोज़ेक वायरस एंड लीफ कल वायरस के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, पूसा सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्कल उर्वशी इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, उत्कल उर्वशी जो है दैट इज द वैरायटी ऑफ टोमेटो। जोनिंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद, जोनिंग जो है दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बीटरूट का, और ये किस वजह से होता है? व्हेन योर टेम्परेचर इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मींस की हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीड रेट फॉर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ऑफ हॉट पेपर फॉर 75 to 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज, इसका राइट आंसर इज डी, 600 to 800 ग्राम। नेक्स्ट इज फॉर्किंग इन रेडिश एंड कैरेट इज ड्यू टू, रेडिश और कैरेट में फॉर्किंग जो होता है वो किस वजह से होता है? हाई टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसिव मॉइस्चर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो आपका ए इज आल्सो राइट, सी इज आल्सो राइट एंड डी इज आल्सो राइट एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रोमोनोइशी कंडीशन इज फाउंड इन विच क्रॉप। तो एंड्रोमोनोशी कंडीशन कौन सी क्रॉप में पाई जाती है? द एंड्रोमोनोशी इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर। राइट आंसर इज ए। एंड्रोमोनोशी मींस कि जिसमें कि आपका मेल एंड हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कह लो या परफेक्ट कह लो, राइट, इन विच मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स they are present separately on same plant, separately present होंगे but on same plant. Okay, that is एंड्रोमोनोशी कंडीशन। अगर हम बात करें कोकोविट्स में काफी पॉपुलर है, तो कोकोविट्स में मस्क मेलन जो है that is predominantly एंड्रोमोनोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पाइस क्रॉप दैट पेरिकार्प इज रिमूव्ड बिफोर सोइंग। कौन सी स्पाइस क्रॉप में हम पेरिकार्प को रिमूव करते हैं सोइंग करने से पहले? राइट आंसर इज बी, क्लोव में। ओके, नेक्स्ट इज विच टर्मरिक स्पीसीज इज नोन एज मैंगो जिंजर। तो मैंगो जिंजर इज क्वाइट पॉपुलर इन उड़ीसा रीजन। ओके, तो कौन सी स्पीसीज है टर्मरिक की जिसको मैंगो जिंजर भी कहते हैं? तो राइट आंसर इज सी, कुरकुमा अमाटा। ओके, द ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग ऑफ गार्लिक इन उड़ीसा इज, उड़ीसा में गार्लिक की सोइंग के लिए ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लांटिंग क्या है? तो दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिएंडर सीड्स शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन। राइट आंसर इज सी, व्हेन 50% सीड्स टर्न येलो। तब हमें कोरिएंडर सीड्स को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनल स्पीसीज कैन बी कल्टिवेटेड एज ए वेजिटेबल। इनमें से कौन सी फेनल स्पीसीज है जिसको हम एज ए वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं? तो राइट आंसर इज ए, Phoenicum vulgare var azorium. So that can be cultivated as vegetable. Okay, next question is large cardamom are cured to retain a moisture content of, large cardamom में हम curing करते हैं, कितना परसेंट moisture content तक retain करते हैं? The right answer is B, 10 to 13%. Which curcuma species is known as Indian arrowroot? इनमें से कौन सी कुरकुमा स्पीसीज है जिसको हम इंडियन एरोरूट भी कहते हैं? तो राइट आंसर इज आपका सी, कुरकुमा एंगस्टिफोलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सैफ्रॉन इज। सैफ्रॉन में कलर के लिए विच केमिकल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल? राइट आंसर इज डी, क्रोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ऑफ बेलेंकोटा इन ब्लैक पेपर इज। ब्लैक पेपर की ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी कौन सी है इसमें? तो इसका आपका हम कह सकते हैं राइट आंसर इज बी, पन्नियोर 2। जो पन्नियोर 1 है दैट इज ए एक्चुअली हाइब्रिड वैरायटी है। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट इज ए हाइब्रिड। पन्नियोर 2 ओपी वैरायटी होगी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होगी।
पन्न्यूर 3 भी आपका हाइब्रिड वैरायटी है, दैट इज आल्सो हाइब्रिड वैरायटी है। एंड पन्न्यूर 4 जो है दैट इज ए क्लोनल सिलेक्शन, दैट इज ए क्लोनल सिलेक्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लार्ज कार्डेमम वैरायटी सूटेड फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑन स्लीप स्लोप के लिए, इनमें से कौन सी कार्डेमम वैरायटी है जो कि हाई एल्टीट्यूड एंड स्टीप स्लोप के लिए सूटेबल है? तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका सी, रामसे। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन ऑनियन इज, अनियन में बल्ब डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 15 to 21 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजर वैरायटी डेवलप्ड बाय OUAT भुवनेश्वर इज, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर OUAT के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी कौन सी है इसमें से जिंजर की? इसका राइट आंसर है आपका ए, सुप्रभा। राइट, तो जिंजर में OUAT की दो और वैरायटीज है, वन इज सुराभी, राइट, सुराभी एंड सुरुचि, सुरुचि। ओके, so these are also ginger varieties by OUAT, okay, and Suprabha. Next question is which turmeric variety have been developed by OUAT भुवनेश्वर? अब टर्मरिक की वैरायटी कौन सी है इसमें से जो कि OUAT के द्वारा डेवलप की गई है? राइट आंसर इज डी, सुरोमा। तो OUAT has also developed other varieties of turmeric like your रोमा, देन सुरोमा तो हो ही गया है, रश्मि, रोमा, रश्मि and Ranga. So these are also the varieties of turmeric, Roma, Rashmi and Ranga which have been developed by OUAT Bhubaneswar. Okay, next question is the gum or resin is trapped from which medicinal plant? इनमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसमें से कि गम या रेजिन हमें मिलता है? राइट आंसर इज सी, गूगल। ओके, नेक्स्ट इज विच मेडिसिनल प्लांट इज कंसीडर्ड एज सेफ लेक्सेटिव? कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसको कि हम सेफ लेक्सेटिव कंसीडर करते हैं? राइट आंसर इज ए, प्लांटेगो ओवेटा। नेक्स्ट इज विच सीड स्पाइस हैज इट्स यूज एज फूड, फीड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक? इनमें से कौन सी सीड स्पाइस है जिसको हम एज ए फूड भी यूज करते हैं, एज फीड, इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एज वेल? द राइट आंसर इज ए, फेनुग्रीक। ओके, इन विच ट्री स्पाइस पीपिंग इज डन? कौन सी ट्री स्पाइस क्रॉप है जिसमें हम पीपिंग करते हैं? राइट आंसर इज सी, सिनामोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग हाई कार्बन कंटेंट कैन बी obtained फ्रॉम, हाई कार्बन कंटेंट essential oil that can be obtained from a दिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है कौन सी क्रॉप में? तो ट्रैशिंग इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन कार्डेमम में। Okay, next question is band of flowers or foliage intertwined into a ring is known as, तो उसको हम कहते हैं wreath। Next question is the process of artificial coloring of flower is known as, flowers में artificial coloring का जो process है उसको हम कहते हैं tinting। Right answer is D। Next question is okay, which among the following is a richest source of lutein? इनमें से कौन सी flower crop है which is rich in lutein? Right answer is a marigold। ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च कहाँ पे है? जिसका राइट आंसर है आपका सी, पुणे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग श्रब इज कॉल्ड ग्लोरी ऑफ द गार्डन? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बोगनविलिया। इन विच फॉर्म अ क्राइजेंथेमम फ्लावर्स आर ट्रेन्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल? क्राइजेंथेमम फ्लावर्स को हम कौन सी फॉर्म में ट्रेन करते हैं सो दैट दे कैन गिव द इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल? इसका राइट आंसर है आपका डी, कैस्केड फॉर्म में। नेक्स्ट इज इन विच आर्ट ऑफ ट्रेनिंग एवरग्रीन प्लांट्स आर ट्रेन टू डिफरेंट शेप? इसका राइट आंसर है आपका ए, टोपायरी। तो टोपायरी क्या होता है जिसमें कि जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं डिफरेंट शेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारादारी इज द मेन फीचर ऑफ, मुगल गार्डन की मेन फीचर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जूही, जूही इज जैस्मिनम ओरिकुलेटम। राइट आंसर इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोजेस, इनमें से कौन सी जो थॉर्नलेस वैरायटी है रोज की? राइट आंसर इज डी, सुचित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोरमेंसी ऑफ कॉम्स और कॉर्मल्स इन ग्लैडियोलस कैन बी ब्रोकन बाय स्टोरिंग देम एट। ग्लैडियोलस में जो डोरमेंसी होती है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बाय स्टोरिंग देम एट लो टेम्परेचर पे।
नेक्स्ट इज विच पिंचिंग मेथड इज फॉलोड फॉर अर्ली फ्लावर क्रॉप इन कार्नेशन में? कार्नेशन में अर्ली फ्लावर क्रॉप के लिए कौन सा पिंचिंग मेथड हम फॉलो करते हैं? राइट आंसर इज बी, सिंगल पिंच. Okay, next question is a perennial plant with several branches arising from the base of plant is known as. एक perennial plant जिसमें कि बहुत सारी branches होती हैं and which arise from the base of plant that is known as shrub. Terrarium is an art of growing plants in, जो आपका terrarium है that is art of growing plants in glass container में. Next question is which of the following is a summer flowering annual? इनमें से कौन सा जो समर सीजन में फ्लावरिंग में आता है? राइट आंसर इज ए, कॉस्मोस. ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज इज फाउंड इन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज कहाँ पे? सिक्किम में. सिक्किम में भी ये आपका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका गैंगटॉक में, सिक्किम में ऑर्किड का. विच रूट स्टॉक फॉर द रोज इज रिकमेंडेड फॉर कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया के लिए रोज का कौन सा रूट स्टॉक रिकमेंडेड है? राइट आंसर इज बी, रोजा मल्टीफ्लोरा. The cut flower species other than the major cut flower are referred to as. जो cut flower species होती हैं which are other than the major cut flower, they are referred as specialty flowers. Next is which ornamental crop is an indicator plant for fluoride pollution? तो fluoride pollution के लिए indicator plant कौन सा है? आंसर इज सी, ग्लैडियोलस. ओके, which state excels in the cut flower production? cut flower production में कौन सी स्टेट एक्सेल करती है? तो राइट आंसर इज सी, वेस्ट बंगाल. यहाँ पे इसका आंसर आपको आंसर की में आप देखें तो ट्यूबरोज दिया हुआ है बट दैट इज ग्लैडियोलस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? द एनेक्टमेंट ऑफ सीड एक्ट वाज डन इन 1966 में. राइट आंसर इज बी. द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर आर नोन एज. यंग प्लांट्स को कोल्ड टेम्परेचर से बचाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्लोचेस. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज नोन एज जुवेनाइल हार्मोन? इसका राइट आंसर है आपका सी, जिबरेलिन इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल हार्मोन. ओके, नेक्स्ट इज विच एग पैरासाइट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्रूट बोरर इन टोमेटो? टोमेटो में फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एग पैरासाइट यूज करते हैं? तो राइट आंसर इज सी, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओरिएंटेशन ऑफ पॉली हाउस एंश्योर्स मैक्सिमम आवर्स ऑफ सनलाइट? पॉली हाउस कौन सी ओरिएंटेशन में होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम आपको सनलाइट मिल सके? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सॉरी डी, ईस्ट वेस्ट कंडीशन में होना चाहिए टू हैव द मैक्सिमम आवर्स ऑफ सनलाइट. विच कुकुरबिट वैरायटीज आर प्रेफर्ड फॉर ग्रोइंग इन पॉली हाउस? पॉली हाउस में ग्रो करने के लिए कौन सी टाइप की कुकुरबिट वैरायटी फॉलो करते हैं हम? राइट आंसर इज सी, गाइनोशियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो वॉल्यूम हाई वैल्यू कैश क्रॉप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इसका राइट आंसर है आपका डी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में. विच ट्रैप क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर ब्रोकली? ब्रोकली के लिए कौन सी ट्रैप क्रॉप रिकमेंड करते हैं? राइट आंसर इज ए, मैरीगोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए सेफ रिकमेंडेड मेथड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? तो राइट आंसर इज बी, इथाइलिन. विच न्यूट्रिएंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट प्ले करता है रोल? राइट आंसर इज डी, कैल्शियम. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शेप फुलनेस ऑफ चीक्स इज ए मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ. तो फुलनेस ऑफ चीक्स जो है वो किसका मैच्योरिटी इंडिसेस है? राइट आंसर इज ए, मैंगो का. एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर न्यूट्रिएंट थ्रू ड्रिप इरिगेशन इज नोन एज. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिगेशन. राइट आंसर इज सी. ओके, विच ग्रोथ हार्मोन इज यूज्ड फॉर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन हम यूज करते हैं? राइट आंसर इज डी, जिब्रेलिन. विच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड? कौन सी क्रॉप को गोल्ड माइन कहते हैं, गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड कहते हैं? राइट आंसर इज सी, कैश्यू नट. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेफ्टी हजार्ड इन क्रॉप इज. तो दैट इज योर ए. राइट आंसर इज ए, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. मैटिंग रो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस इन. मैटिंग रो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करते हैं कौन सी क्रॉप में? स्ट्रॉबेरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर क्रॉप बीट कॉम्बिनेशन इन कॉलीफ्लावर इज. कॉलीफ्लावर में क्रिटिकल स्टेज कौन सा है फॉर द क्रॉप बीट कॉम्पिटिशन के लिए? राइट आंसर इज सी, 30 to 35 days आफ्टर सोइंग. ओके, द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज इन मीडो ऑर्चर्डिंग ऑफ गुआवा इज. गुआवा में मीडो ऑर्चर्डिंग में कितना स्पेसिंग रखते हैं? 2 by 1 meter. राइट आंसर इज सी.
नेक्स्ट इज टैपिंग इज ए मेच्योरिटी इंडिसेस फॉर, टैपिंग जो है मेच्योरिटी इंडिसेस है कौन सी क्रॉप में, वाटरमेलन। ओके, तो वाटरमेलन में जब हम टैपिंग करते हैं तो डल साउंड आनी चाहिए इन कंट्रास्ट टू मेटालिक साउंड, तो दैट इज इंडिकेशन ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन शेड्यूलिंग फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप इन पोटैटो इज ऑप्टिमम एट, राइट आंसर इज बी 15 to 25 mm क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन पे। Okay, next question is the recommended isolation distance for the production of foundation seed in onion. Onion में foundation seed production के लिए recommended isolation distance is 1000 मीटर, और अगर आपको certified produce करना है onion में तो 500 मीटर certified के लिए। The seeds which remain viable at relatively high moisture content are called as, तो उनको हम कहते हैं recalcitrant seeds. Next question is which leaf in pineapple is sampled for nutrient analysis. पाइनएप्पल में न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए कौन सा लीफ हम यूज करते हैं, राइट आंसर इज डी लीफ। इन विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ट्रीज आर ट्रेन टू फॉर्म बी शेप, कौन से सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में ट्रीज को हम ट्रेन करते हैं बी शेप में, राइट आंसर इज बी ततुरा ट्रेलिस में। एगमार्क इज रिलेटेड विद, एगमार्क एक्ट जो है दैट इज रिलेटेड विद प्योरिटी एंड क्वालिटी। थ्रो विच बायोलॉजिकल एजेंट पार्थिनियम कैन बी कंट्रोल, पार्थिनियम को जो गाजर घास होती है जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, पार्थिनियम को कांग्रेस ग्रास, ओके, और गाजर घास इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट क्या है इसका, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इज रिकमेंडेड टू बी अप्लाइड इन स्प्लिट डोजेस, तो जो नाइट्रोजन है उसको हम हमेशा स्प्लिट डोजेस में देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत जल्दी लीच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर एट ए वेरी फास्ट रेट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को बहुत फास्ट रेट से डिकम्पोज कर देता है, राइट आंसर इज सी ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडेक्स टिश्यू फॉर द एनालिसिस ऑफ कैशियो इज, कैशियो में एनालिसिस के लिए इंडेक्स टिश्यू कौन सा होता है, फोर्थ लीफ फ्रॉम द टिप ऑफ मैच्योर ब्रांचेस, राइट आंसर इज बी। The Indian Meteorological Department was established during the year, IMD was established during 1875 में, right answer is A. Okay, the headquarter of Indian Meteorological Department कहाँ पे है, IMD का headquarter अभी recently that is in दिल्ली में। As per the Planning Commission, the number of agroclimatic zones in India कितनी है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में वो कितनी है, राइट आंसर इज ए 15। Okay, next is Odisha have been classified into how many agroclimatic zones? उड़ीसा को कितनी agroclimatic zones में classify किया गया है? Right answer is B 10 agroclimatic zones में। The major parts of Koraput district of Odisha falls under which agroclimatic zone? तो 10 agroclimatic zones हैं, तो Koraput district of Odisha that falls under which agroclimatic zone? Right answer is C Eastern Ghat Highland। Okay, the clay fractions of red soil of Odisha is dominated by, Odisha में जो red soils हैं, the clay fractions of red soils of Odisha they are dominated by, right answer is C kaolinites and illites। Okay, the clay size as per the classification of International Society of Soil Science, as per the International Society of Soil Science the clay size is less than 2 micron। नेक्स्ट इज विच सॉइल नीड्स लाइमिंग फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज, तो एसिडिक सॉइल्स के रिक्लेमेशन हम कैसे करते हैं, लाइमिंग से, तो राइट आंसर इज ए। accumulation of excessive sodium, calcium, magnesium and chlorine ion in the soil results in, right answer is B saline soils। Okay, next is which nutrient is involved in the movement of photosynthesis in the plant system, प्लांट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस की मूवमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रोल प्ले करता है, राइट आंसर इज सी पोटेशियम। द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर फॉर द फ्रूट ट्रीज ग्रोन ऑन द स्टीप स्लोप इज, तो इसका राइट आंसर है आपका डी हाफ मून टेरेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल कंजर्वेशन मेजर रिकमेंडेड फॉर एरियाज विद 10% स्लोप एंड मोर देन 800 mm रेनफॉल, तो ऐसे एरिया जहाँ पे मोर देन 800 mm रेनफॉल होता है, स्लोप जो 10% है, तो उन एरियाज के लिए सॉइल कंजर्वेशन मेजर कौन सा हम यूज करते हैं, राइट आंसर इज बी ग्रेडेड बंड्स। ओके, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल लॉट इन द लोअर मोस्ट रीचेस ऑफ द कैचमेंट बाय वाटर इरोजन इज द, राइट आंसर इज सी थर्ड स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन कहते हैं इसको हम। ओके, नेक्स्ट इज विच एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूसेस द वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटल क्लोजिंग,
कॉन्सेंट्रेट ट्रांसपेरेंट है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करता है बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा। तो राइट आंसर इज ए पीएमए यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। Okay, the mathematical derivation for the recommending irrigation by pan evaporation method is right answer is B. IW upon pan minus E. Okay, next is which among the following is an example of obligate beads? इनमें से कौन सा जो obligate bead की कैटेगरी में आता है? Right answer is B. Chenopodium alba. Okay, the removal of beads with their roots and rhizome through mechanical force is known as, that process is known as dredging. Next is which growth regulator is also used as herbicide? 2,4-D. Right answer is A. ICR Directorate of Bead Research is located at Jabalpur, MP में. Jabalpur in Madhya Pradesh. A product has 40% acid equivalent to apply 2 kg active ingredient per hectare. What will be the quantity formulation required? तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 kg per hectare. द फॉर्मूले फॉर एरिडिटी इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? राइट आंसर इज सी WD अपॉन PET इंटू 100. द प्लांट फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस इन इट्स, प्लांट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस दैट इज इन इट्स, कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है. राइट आंसर इज डी. विच मैंगो रूट स्टॉक इज रिकमेंडेड फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज? ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए मैंगो कौन सा रूट स्टॉक रिकमेंड करते हैं? राइट आंसर इज ए मैंजीफेरा कैलोन्यूरा. Okay, next is Giri character is related to sunken stomata. Okay, next is the estimated area under dry land and rain-fed farming in India is about, so right answer is आपका C 67%. The natural resources like a soil, water, solar radiation, they can be efficiently utilized in which system? The right answer is B fruit-based cropping system में. Okay, when 3 or more crops with different morphology are grown with coconut, it is known as, जब हम दो या तीन से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं विद डिफरेंट मॉर्फोलॉजी इन कोकोनट, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. व्हेन 3 or more crops with different morphology they are grown with coconut. Next question is the harmful effect of litter fall of over story crops on the lower story crops is known as, so that is known as allelopathy. Okay, next is growing of grasses in the interspace of fruit tree species is known as, जो फ्रूट ऑर्चर्ड होते हैं उसमें जो इंटरस्पेस होता है उसमें ग्रासेस को ग्रो करना, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो that is known as hortisilvi system. Right answer is B. Next is in which farming there is used of information and technology based system. In which type of farming system में हम IT का यूज करते हैं? तो right answer is C precision farming. The dormancy imposed by factors outside the embryo is known as, outside the embryo means external factor के द्वारा जो dormancy होती है that is known as exogenous dormancy. Right answer is A. Next question is which crop loses dormancy during dry storage? The right answer is C cucumber. तो cucumber जब हम dry storage करते हैं तो dormancy that is breakdown loss होती है. The real value of seed usually preferred for sowing purpose should be, तो इसका रियल वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 70%. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड इज रेफर्ड टू एज, उसको हम कहते हैं डोकेज. द स्कैरिफिकेशन इज वन ऑफ द टेक्निक टू ब्रेक, स्कैरिफिकेशन करते हैं कौन सी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए? एक्सोजीनस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए. नेक्स्ट इज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूले. BC रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो डेट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअली ग्रॉस रिटर्न एंड टोटल कॉस्ट का. राइट आंसर इज ए. ओके, विच एजेंसी इज इन्वॉल्वड इन एनहांसिंग द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? तो नेचुरली अपीडा. नेक्स्ट इज इन विच फार्मिंग इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50%? किस टाइप की फार्मिंग में इनकम जो होती है सिंगल प्रोडक्ट से 50% से कम होती है? राइट आंसर इज बी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग. विच काइंड ऑफ बजटिंग वुड यू एडवाइज टू ए न्यू फार्म प्लानर? कोई एक नया फार्म प्लानर है उसको हम कौन से टाइप की बजटिंग रिकमेंड करेंगे? कंप्लीट बजटिंग. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द इकोनॉमिकली रेलेवेंट जोन इज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो इकोनॉमिकली रेलेवेंट जोन कौन सा होता है? दैट इज जोन 2. टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट वी शुड वर्क आउट
अगर हमें प्लांट की एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है तो वी शुड वर्क द मीन, एवरेज मतलब कि मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोड इज, तो इसका राइट आंसर आपका ए लार्जेस्ट होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ए नंबर लाइंग बिटवीन, प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है 0 to 1 होता है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज कितना होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज होता है -1 to +1, राइट आंसर इज सी। Logarithmic transformation is used to stabilize, that is used to stabilize sample variance. Next is tree bending is used for the control of Drossica mangiferae. इनमें से which antibiotic is effective against gram positive and gram negative bacteria? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है? तो राइट आंसर इज बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। Okay, next is the chemical that is beneficial to releaser and not favorable to receiver is known as, जो कि रिलीजर के लिए तो बेनिफिशियल है बट रिसीवर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस केमिकल को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एलोमोन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू नियोनिकोटिनोइड ग्रुप को बिलोंग करता है? राइट आंसर इज डी कॉन्फिडोर। ओके, नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ हाई वैल्यू वॉल्यूम स्प्रेज, जो आपका हाई वॉल्यूम स्प्रे होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? दैट इज मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।